भगवान श्री राम के वनवास से लौटने के बाद कैकेयी श्री राम के पास जाकर बोली, राम, मैंने पहले जो अपराध किया था उसे क्षमा कर दो। तुम कृपालु हो, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, मेरा उद्धार करो। मुझे कोई मार्ग बताओ जिससे मेरा अज्ञान नष्ट हो जाए। कैकेयी की बात सुनकर श्री राम बोले, माता, आपने तो कोई अपराध किया ही नहीं। उस समय सरस्वती ने आपकी वाणी में बैठकर वह वर मंगवाया था। आप तो शुद्ध बुद्ध हैं। आपको लेकर मेरे मन में किसी तरह का रोष नहीं है। फिर कुछ देर चुप रहकर भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण आपको कहीं ले जाकर उपदेश दिला देंगे। उन्होंने कैकेयी को विदा करते हुए लक्ष्मण से कहा कि कल माता को नगर के बाहर सरयू तट पर ले जाना, जहां भेड़ें रहती हैं। भेड़ के मुंह से थोड़ा उपदेश वाक्य सुनवाकर माता को वापस ले आना। यह सुनकर लक्ष्मण को आश्चर्य हुआ। राम ऐसा क्यों कह रहे हैं? भला भेड़ क्या उपदेश देगी? अगले दिन लक्ष्मण कैकेयी को लेकर वहीं पहुंचे और कहा, भ्राता राम ने आपको भेड़ों से उपदेश सुनने के लिए कहा है। कैकेयी को लगा कि राम ने उनका उपहास किया है। भला भेड़ क्या कहेगी? कैकेयी के मन में तरह तरह के विचार आने लगे। तभी वहां भेड़ों का एक झुंड आकर मैं करने लगी। कैकेयी के मन में सवाल उठा कि भेड़ें मैं क्यों कर रही हैं? भेड़ों के ऐसे मिमियाने में जरूर कोई गूढ़ भाव छिपा है, वरना राम मुझे यहाँ नहीं भेजते। उन्होंने आंखें बंद कर ली। थोड़ी ही देर में कैकेयी को उस ध्वनि का रहस्य ज्ञात हुआ। वह लक्ष्मण से बोली, चलो वापस, मुझे ज्ञान हो गया है। राजभवन पहुंचकर कैकेयी ने राम से कहा, तुम्हारी कृपा से मुझे भेड़ों के जरिए ज्ञान प्राप्त हो गया। भेड़ जो मैं कर रही थी, यह एक तरह की लिप्सा है। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी संपत्ति, यह मैं ही अनर्थ का मूल है। भेड़ों ने मुझे ज्ञान दिया कि ममता त्याग दो। भेड़ें समझा रही थी कि ममता त्याग दो, कल्याण चाहिए तो संसार में जो आसक्ति है उसे छोड़ना चाहिए। जब मैं शब्द छूटता है तभी अपने भीतर का परमात्मा जागता है। जब श्री राम को पता चला कि उन्हें 14 वर्ष के वनवास के लिए जाना होगा, तब वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुए। वह जानते थे कि उनका वन जाना लोगों के लिए हितकारी है। रावण का अंत, उनके कई भक्तों का उद्धार, ऐसे कई कारण थे जो श्री राम जानते थे। वह जानते थे कि सौतेली माता को अयोध्या के राजा द्वारा दिए गए वचन रावण जैसे राक्षस के अंत का कारण है, जिसके लिए उन्होंने देव रूप से मनुष्य रूप में जन्म लिया है। उधर जब से कैकेयी को यह वचन दशरथ दे चुके थे, तभी से वह अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे थे। उनकी तबीयत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। पिता की तबीयत के बारे में सुनकर श्री राम उनके पास पहुँचे। जैसे जैसे राजा दशरथ की मृत्यु निकट आ रही थी, वैसे वैसे उनको उनके पूर्व कर्म याद आ रहे थे। उन्हें याद आ रहा था ऋषि कुमार श्रवण की हत्या, ऋषि कुमार के माता पिता द्वारा दिया गया पुत्र शोक का श्राप। उस समय राजा दशरथ का एक एक पल बहुत ही दुख भरा बीत रहा था। श्री राम वनवास के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे। उनके साथ माता सीता और अनुज लक्ष्मण भी थे। श्री राम अपने पिता दशरथ के दर्शन के लिए उनके शयन कक्ष में पहुँचे।
छाए हुए चेहरे का मुखमंडल, आंखों में आंसू और चेहरे पर भीनी सी मुस्कान के साथ उनके मुख पर एक ही नाम, राम राम राम, बार बार राजा दशरथ दोहरा रहे थे। वह दुखी थे। श्री राम ने पहले अपने पिता के चरण स्पर्श किए, पास ही बैठी माता कैकेयी को भी प्रणाम किया, लेकिन राजा दशरथ श्री राम की तरफ देख भी नहीं रहे थे। यह देखकर श्री राम को चिंता होने लगी। उन्होंने अपनी सौतेली माता कैकेयी से पूछा, पिताश्री मेरे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? तब कैकेयी ने उत्तर दिया, राजा दशरथ ने रणभूमि में मेरी वीरता से प्रसन्न होकर 2 वचन मांग लेने के लिए कहे थे, लेकिन मैंने उन्हें आज मांग लिया है। पहला कि भरत अयोध्या का राजा बने और दूसरा, राम तुम 14 वर्ष के वनवास पर जाओ। इस बात से राजा दशरथ काफी दुखी है। तब श्री राम ने कहा, मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं वनवास पर जाने के लिए तैयार हूँ। अंततः श्री राम अपने अनुज और पत्नी के साथ वन जाने लगे। अयोध्या की प्रजा दुखी थी। सभी श्री राम से कह रहे थे कि मत जाओ, हे राम मत जाओ, लेकिन श्री राम वन की ओर चले गए। अयोध्या के राजा दशरथ की अति प्रिय रानी कैकेयी के द्वारा 2 वरदान मांगना उसका अपना कोई चिंतन नहीं था, लेकिन दासी मंथरा ने जब इन 2 वरदानों के साथ भरत की भावी सुरक्षा का सवाल भिन्न भिन्न युक्तियों के माध्यम से कैकेयी को समझाया, तो अपने हित अहित का विचार किए बिना एक माँ के हृदय में कुटिल मंथरा की सलाह के अनुसार वे 2 वरदान महाराजा दशरथ से मांग लिए, जो अंततः रामायण की कथा के आधार बने। बात बहुत पुरानी है। श्रवण कुमार के पिता रत्न ऋषि नंदीग्राम के राजा अश्वपति के राज पुरोहित थे और कैकेयी राजा अश्वपति की पुत्री थी। रत्न ऋषि ने कैकेयी को सभी शास्त्र वेद पुराण की शिक्षा दी। एक दिन अश्वपति के दरबार में बातों ही बातों में अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ की चर्चा चल पड़ी। रत्न ऋषि ने कैकेयी को बतलाया कि दशरथ की कोई संतान राजगद्दी पर नहीं बैठ पाएगी और साथ ही ज्योतिषीय गणना के आधार पर यह भी बतलाया कि दशरथ की मृत्यु के पश्चात यदि 14 वर्ष के दौरान कोई संतान गद्दी पर बैठ भी गई तो रघुवंश का नाश हो जाएगा। इस बात को कैकेयी ने पूरी तरह हृदय गम्य कर लिया और विवाह के बाद भी कैकेयी के जहन में यह बात पूरी तरह समाई हुई थी। जब अवध नरेश ने कैकेयी के सौंदर्य और अलौकिक ज्ञान और गुणवत्ता की चर्चा सुनी, तो कैकेयी राज के पास कैकेयी के साथ विवाह करने की इच्छा व्यक्त करते हुए प्रस्ताव भिजवाया। कैकेयी राज ने प्रस्ताव तो स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त के साथ। कैकेयी राज ने शर्त रखी कि महाराज आप यह वचन दें कि मेरी कन्या से जो पुत्र होगा उसी को राज्य मिलेगा। लेकिन सूर्यवंश की परंपरा यह थी कि ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनाया जाता है। लेकिन उस समय राजा दशरथ की मानसिक स्थिति ऐसी थी जिसको धर्म धुरंधर महाराजा दशरथ के लिए करना उचित नहीं लगता, और महाराजा दशरथ ने शर्त स्वीकार कर कैकेयी के साथ विवाह कर लिया। लेकिन जब राम के राज तिलक करने का अवसर आया तो बुद्धिमती कैकेयी को राजपुरोहित के कथन का स्मरण हो आया और उसने यह निश्चय कर लिया कि वह अपने प्रिय पुत्र राम को रघुवंश के विनाश का कारण नहीं बनने देगी।
और वही हुआ। राम के वन गमन के पश्चात भी कैकेयी भरत के लिए भी यही चाहती थी कि वह राज सिंहासन पर बैठकर राज्य का संचालन न करे, और यही हुआ। भरत ने राज कार्य तो संभाला, लेकिन राज सिंहासन धारण न कर सिंहासन पर राम की चरण पादुका स्थापित कर राज्य का शासन कुशासन पर बैठकर संचालित किया।